हैदराबाद की स्थायी अदालत ने 36 वर्षीय इस पुजारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक पुजारी ने ऐसा क्या किया जिसके लिए उसे उम्र कैद मिली। पूरी घटना सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। पहले वह मंदिर में पूजा करते हैं और पूजा खत्म करके सीधे पुलिस स्टेशन जाकर एक केस दर्ज कराते हैं। वह पुलिस को बताते हैं कि उनकी 30 साल की भांजी को खोजा नहीं जा रहा है। इस पुजारी का नाम यांगारी वेंकट साई कृष्ण है, जिसकी भांजी का नाम कुरुगंती अप्सरा थी। 30 साल की अप्सरा एक टीवी अभिनेत्री थी। अप्सरा के मामा साई कृष्ण ने पुलिस को बताया कि 3 जून 2023 को वे अप्सरा को कोयम्बटूर घुमाने ले गया था, लेकिन अप्सरा को कुछ दोस्तों से मिलना था, इसलिए उसने उसे शमशाबाद में उतार दिया और फिर खुद घर वापस आ गया। लेकिन एक दिन बीत गया, अप्सरा घर वापस नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने पहले केस दर्ज किया, लेकिन सच्चाई जांचने के लिए अप्सरा की मां से संपर्क किया। इसके बाद जो जानकारी सामने आई, उससे पुलिस को गहरा शक होने लगा। अगले दिन साई कृष्ण फिर पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को चुनौती देते हुए बोला, 2 दिन हो गए, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। मेरी भांजी को खोजा नहीं जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि परिवार का सदस्य गायब होने से वह भावुक होकर ऐसी बातें कह रहा है। लेकिन इसके पीछे एक डरावना सच छिपा था, जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की। पहले उसके पड़ोसियों और दोस्तों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिर अचानक पुलिस को शक हुआ कि साई कृष्ण यानी अप्सरा के मामा से गहराई से पूछताछ की जाए, क्योंकि वही आखिरी व्यक्ति था जिसने अप्सरा को देखा था। लेकिन इससे पुलिस के हाथ कुछ खास जानकारी नहीं लगी। इसके बाद पुलिस ने अप्सरा के घर से लेकर शमशाबाद तक के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया। अप्सरा के घर से शमशाबाद की दूरी करीब 21 किलोमीटर थी और इस रास्ते में लगभग 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस ने सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए, लेकिन अप्सरा के मामा साई कृष्ण सिर्फ अप्सरा को उसके घर से रात 8:15 पर गाड़ी में ले जाते हुए दिखा। शमशाबाद में अप्सरा के उतरने का कोई फुटेज पुलिस को नहीं मिला। तब पुलिस को और ज्यादा शक होने लगा। इसके बाद की घटना सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहले पुलिस को यह अजीब लगा कि एक पुजारी जो धार्मिक कामों में व्यस्त रहता है, वह किसी को मार या अपहरण करने की कोशिश क्यों करेगा। लेकिन कोई और रास्ता न मिलने पर आखिरकार वे साई कृष्ण को थाने बुलाकर पूछताछ करते हैं। शुरुआत में वह कुछ भी स्वीकार नहीं करता। बाकी अपराधियों की तरह वह भी यही कहता रहा, आप लोग बिना सबूत के मुझ पर शक कर रहे हैं। साई कृष्ण ओवर कॉन्फिडेंस से भरी बातें करने लगा। तब पुलिस ने साई कृष्ण से कहा, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो हम अपने तरीके से सच उगलवा लेंगे। इस बार साई कृष्ण बहुत डर गया। वह रोने लगा और एक एक कर सब कबूल करने लगा, जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि साई कृष्ण सिर्फ एक पुजारी नहीं, बल्कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रमोटर यानी बिजनेसमैन भी था। इसके अलावा साई कृष्ण शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। साई कृष्ण शादीशुदा होने के बावजूद कुरुगंती अप्सरा के साथ रिलेशनशिप में पड़ गया था। उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा था। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। हालांकि साई कृष्ण ने शुरुआत में सोचा था कि उनका रिश्ता कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि जब वे बाहर जाते थे तो अप्सरा सबके सामने साई कृष्ण को अन्ना, दक्षिण भारत में बड़े भाई को कहते हैं, कहकर बुलाती थी। लोगों की नजर में वे भाई बहन थे, लेकिन असलियत में उनका रिश्ता कुछ और ही था। इधर अप्सरा अपने मामा से शादी करने पर जोर देने लगी। अप्सरा बार बार उससे कहती कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उससे शादी कर ले। लेकिन साई कृष्ण एक पुजारी होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी था, इसलिए समाज में उसकी इज्जत थी। वहीं दूसरी ओर अप्सरा उसकी भांजी थी। वह उससे शादी कैसे कर सकता था, लेकिन अप्सरा लगातार शादी का दबाव बनाती रही, जिससे साई कृष्ण मजबूर हो गया। अप्सरा को दुनिया से हटाने की योजना बनाने लगा।
इसके बाद की घटना सुनकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे कि कोई इंसान अपराध करने के बाद खुद पुलिस के पास जाकर चुनौती भरे लहजे में कैसे कह सकता है, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं समझ सकता हूं। घटना से कुछ दिन पहले साई कृष्ण ने गूगल सर्च किया कि किसी को कैसे मारा जाए और उसे कैसे छिपाया जाए, लेकिन इंटरनेट पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। फिर उसने खुद ही योजना बनानी शुरू कर दी। अप्सरा को मारने के बाद उसके शव को छिपने की कोशिश जानकर आपके रोंगटे खड़ी। घटना के दिन यानी 3 जून 2023 रात 8 बजे के करीब साई कृष्ण अप्सरा के घर जाकर उसकी मां से कहता है, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि अप्सरा को लेकर कहीं घूमने जाऊं। मां को शक नहीं होता और वह उसे मामा के साथ जाने देती है। फिर साई कृष्ण अप्सरा को गाड़ी में बिठाकर शमशाबाद के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है और वहां जाकर उससे कहता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन अप्सरा किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद साई कृष्ण की पहले से बनाई योजना के मुताबिक उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। इसके बाद वह अप्सरा के शव कार के डिक्की में रखकर घर लौट आता है और गाड़ी को अपने गौशाला के एक कोने में पार्क कर देता है। सुबह होते ही वह अपने रोजमर्रा के काम निपटाकर सीधे अप्सरा की मां के पास जाता है और पूछता है, क्या अप्सरा घर वापस आ गई? इस पर उसकी मां जवाब देती है, वह तो तुम्हारे साथ घूमने गई थी। तब साई कृष्ण उन्हें बताता है कि उसने अप्सरा को शमशाबाद में उतार दिया था क्योंकि उसे कुछ दोस्तों से मिलना था। मां अप्सरा को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद साई कृष्ण दिखावे के लिए इधर उधर अप्सरा को ढूंढने का नाटक करता है। एक पुजारी होने के नाते वह लोगों के सामने ऐसे पेश आता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन असलियत में वही जानता था कि अप्सरा के साथ क्या हुआ है। फिर वह पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराता है और घर लौट आता है। गर्मी के मौसम में शव कार के डिक्की में होने की वजह से बदबू फैलने लगती है। इस बदबू पाने के लिए वह कार में रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता है। समय बीतने के साथ बदबू की तीव्रता बढ़ती जाती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिरकार पास में पड़े एक मैनहोल में शव फेंक देता है। हालांकि मैनहोल से पहले से ही गंध आ रही थी, लेकिन अप्सरा के की गंध उससे भी ज्यादा तेज हो गई। साई कृष्ण का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, इसलिए उसने फोन करके 2 ट्रॉली मिट्टी मंगवाई और मैनहोल के चारों तरफ मिट्टी डलवा दी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतना करने के बाद भी पुजारी का मन शांत नहीं हुआ। उसे लगातार डर सताता रहा कि कहीं पुलिस मिट्टी हटाकर शव ढूंढ न ले। इसलिए उसने मिट्टी के ऊपर सीमेंट और कंक्रीट डालकर पूरी जगह को प्लास्टर कर दिया। अब साई कृष्ण को लगने लगा कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। इस घटना के बाद साई कृष्ण थाने जाकर पुलिस को चुनौती देते हुए कहता है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। आप मेरी भांजी को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वह पूरी तरह ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात करता है। वह खुद जानता था कि एक पुजारी होने के नाते सभी उस पर भरोसा करते हैं और दूसरा, वह एक बिजनेसमैन था, इसलिए उसने पुलिस को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन यह बात पुलिस के मन में गहरा शक पैदा कर देती है। इसके बाद पुलिस ने गहन तदर्थ शुरू कर दी। पुलिस ने साई कृष्ण को थाने बुलवाया। जब वह थाने पहुंचा, पुलिस ने उसे सम्मान से बैठाया और फिर बताया कि अपराधी को पकड़ लिया गया है। शुरुआत में साई कृष्ण ऐसा अभिनय करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो पुलिस से कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि अपराधी कौन है। तब पुलिस उससे सीधे पूछती है, आप बताइए, आपने अपनी भांजी के साथ क्या किया? अब भी साई कृष्ण अनजान बनने की कोशिश करता है। तब पुलिस कहती है, हमें मजबूर मत कीजिए कि हम अपने तरीके से सच उगलवाए। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि जब साई कृष्ण ने सब कुछ कबूल कर लिया, तो दूसरी ओर उसकी पत्नी ने दावा किया कि साई कृष्ण एक सीधा सादा इंसान था। उस लड़की ने ही उसे फंसाने की कोशिश की थी। साई कृष्ण ने पुलिस को यह भी बताया कि अप्सरा के शव बरामद करने के लिए जेसीबी के बिना कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसने 2 ट्रॉली मिट्टी डालकर शव को दिया था और आखिर में कंक्रीट से प्लास्टर कर दिया था। साई कृष्ण के कबूलनामे के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने एक जेसीबी मंगवाकर
पूरी जगह की खुदाई की और अप्सरा के शव बरामद किया। हैदराबाद की स्थायी अदालत ने इस सनसनीखेज मामले के सभी सबूतों के आधार पर साई कृष्ण को उम्र कैद की सजा सुनाई, क्योंकि उसने शव और सबूत छिपाने के लिए बेहद घृणित काम किए थे। पहले 2 ट्रॉली मिट्टी डालकर ढका, फिर सीमेंट और कंक्रीट से प्लास्टर किया। यह काम आमतौर पर कोई नहीं करता। इस निर्मम घटना को देखते हुए जज ने फैसला सुनाया कि साई कृष्ण को उम्र कैद के अलावा अतिरिक्त 7 साल की जेल भी काटनी होगी। कोई भी अपराध सही नहीं है। अपराध से दूर रहने की कोशिश करें। अगर कभी किसी समस्या में फंस जाएं तो परिवार या पुलिस प्रशासन की मदद जरूर लें। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य किसी काम से या घूमने जाता है तो एक निश्चित समय बाद उससे जरूर संपर्क करें कि वह कैसा है, कहां है या कब लौटेगा। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सभी के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, ताकि लोग अपराध से दूर रहने के लिए सचेत हो सकें। वीडियो में दिखाए गए कुछ फोटो एआई द्वारा बनाए गए हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कृपया किसी भी तरह का भ्रम न पालें